आज हम अपने इस वीडियो में मानव के हृदय के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बाहरी संरचना को पढ़ा था। इस वीडियो में हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। हृदय की आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव हृदय के 4 भाग होते हैं या मानव हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले जो 2 होते हैं उनको हम आलिंद कहते हैं और नीचे वाले जो 2 कक्ष हैं उन्हें हम निलय कहते हैं। इस प्रकार हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। अब इन 4 भागों में 2 आलिंद और जो 2 निलय हैं वो किस प्रकार से हैं यहां देखते हैं। यहां ऊपर वाले जो 2 हैं ये आलिंद हैं, इसे हम कहेंगे दायां आलिंद और ये कहलाएगा बायां आलिंद। इस प्रकार नीचे वाले ये है दायां निलय और ये कहलाएगा बायां निलय। तो राइट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से हम इनको लिखते हैं ताकि हम आगे इनको आसानी से समझ पाएं। अब आलिंद हमेशा निलय से छोटे होते हैं और निलय हमेशा बड़े होते हैं। आकार की यदि हम बात करें तो आलिंद निलय की अपेक्षा छोटे होते हैं और निलय आलिंद से बड़े होते हैं। आकार में भी आप देख सकते हैं कि ये आकृति में बड़े हैं और ये आकार में छोटे हैं। अब यदि इनमें भी बात करें तो बायां जो आलिंद है ये दाएं आलिंद की अपेक्षा छोटा होता है। ये भाग छोटा होता है और ये भाग बड़ा होता है। और यदि निलय की हम बात करें तो यह भाग छोटा होता है और यह भाग बड़ा होता है। यह आलिंद छोटा होगा और ये बड़ा होगा। नीले में यदि बात करें तो राइट वाला जो नीला है ये छोटा होता है और लेफ्ट वाला जो नीला है ये आकार में बड़ा होता है। और बड़े होने का कारण है ये जो आप देख रहे हैं ये पट इनमें आकार में डिफरेंस लाता है। ये जो पट है ये राइट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है जिसके कारण क्या होता है ये भाग छोटा हो जाता है और ये भाग इसके अपेक्षा बड़ा होता है। और यदि यहाँ आप देखें ऊपर तो ऊपर की तरफ देखने पे आपको पता चलेगा कि इसका झुकाव अब लेफ्ट की तरफ हो गया है। लेफ्ट की तरफ होने से ये जो लेफ्ट वाला आलिंद है ये छोटा हो जाता है और ये राइट वाला जो आलिंद है ये बड़ा हो जाता है। इस प्रकार ये जो पट है इस पट का कार्य है। अब इस पट को हम क्या कहेंगे? देखिए ऊपर क्या है आलिंद है, नीचे क्या है निलय है। इन दोनों को अलग करने वाला जो पट है क्या कहलाएगा? आलिंद निलय पट। तो इसे हम कहेंगे आलिंद निलय पट। अब हमारा जो हृदय है उस हृदय में शुद्ध रक्त कहां से आता है? तो आप इस भाग को देख रहे होंगे। यह जो भाग है हृदय का इस भाग से आके जुड़ती है फुफ्फुसीय शिरा। यहां हृदय में जुड़ी हुई है फुफ्फुसीय शिरा और इस फुफ्फुसीय शिरा का कार्य क्या है? यह फुफ्फुसीय शिरा जो है ये हमारे फेफड़ों से
हमारे जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों से O2 युक्त ब्लड लाने का कार्य करती है। O2 युक्त ब्लड यानी शुद्ध रक्त। तो इस भाग में शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ों से लेकर आती है। अब आप समझ गए हैं कि जब इस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है तो इसमें भी शुद्ध रक्त ही पाया जाएगा। तो यहां पे भी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पाया जाता है और इस भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो इस भाग में कैसा रक्त होगा? इसमें अशुद्ध रक्त, जिसे हम O2 युक्त ब्लड भी कहते हैं, सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भी कहते हैं। अब हमने इस भाग की अभी चर्चा करी कि इस भाग में शुद्ध रक्त कहां से आता है? फेफड़ों से लेके कौन आती है? फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन्स इसको लेकर आने का कार्य करती है। इस भाग की बात करें कि यहां से जो रक्त है वो कहां से आता है, इस भाग में रक्त कहां से आता है? तो यहां आप 3 पार्ट देख रहे हैं, 3 भाग आपको देखने को मिलते हैं। एक ये मार्ग है और एक ये मार्ग है और एक तीसरा ये आपको मार्ग दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों मार्ग से इस भाग में अशुद्ध रक्त आता है। अब ये कौन कौन से भाग हैं और कहां कहां से जुड़े हुए हैं ये हम पढ़ते हैं। आता है ये पहला वाला जो है ये भाग जुड़ा हुआ होता है अग्र महाशिरा से। ये वाला जो भाग है ये जुड़ा हुआ होता है कोरोनरी साइनस। ये वाला भाग जुड़ा हुआ होता है पश्च महाशिरा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस भाग की। तो ये जो भाग है ये अग्र महाशिरा से जुड़ा होता है और अग्र महाशिरा हमारे शरीर में हमारे जो कंधे हैं इन कंधों से ऊपर वाला जो भाग है शरीर का वहां से अशुद्ध रक्त को राइट वाले आलिंद में लेकर आने का कार्य करती है। और इसके बाद में कोरोनरी जो साइनस है दूसरी, ये हमारे जो हृदय है इस हृदय की जो पेशियां हैं इनमें पाए जाने वाले अशुद्ध जो रक्त है उसको एकत्रित करके इस भाग में लाती है। और तीसरा हुआ पश्चिम महाशिरा। पश्चिम महाशिरा का कार्य होता है हमारे शरीर में कंधे के नीचे वाले जितने भी भाग हैं या कंधे से नीचे वाला जो हमारी शरीर है वहां से अशुद्ध रक्त को हमारे दाएं आलिंद में लाने का कार्य करती है। तो दाएं आलिंद में इन 3 भागों से अशुद्ध रक्त आता है और उसके बाद में कहा जाएगा? उसके बाद में दाएं नीले में प्रवेश करेगा। अब आगे हम देखें तो देखिए ये अग्र महाशिरा है, ये कोरोनरी साइनस है। इनके पास में यहां पे एक संरचना पाई जाती है। यहां पे एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम कहते हैं पेसमेकर। ये जो संरचना है इस संरचना को हम कहेंगे पेसमेकर या शिरा आलिंद पर्व भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शिरा आलिंद पर्व। अब इस शिरा आलिंद पर्व का क्या कार्य है? ये हमारे हृदय को नियंत्रित रूप से संकुचित और हमारे हृदय में लयबद्ध संकुचन को प्रेरित करने का कार्य करती है। इसी संरचना के कारण मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो यह हमारे हृदय की धड़कनों को भी नियंत्रित करता है, साथ ही साथ हमारा जो हृदय है उसको लयबद्ध रूप से ये धड़काता है। हमारे शरीर जब धड़कता है तो उसमें जो लब डब की आवाज आती है, लब डब की ध्वनि से हम पहचानते हैं उस धड़कन को, वो इसी पेसमेकर या
सिरा पर्व आलिंद का कार्य होता है। तो हमारे हृदय में सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये। साथ ही साथ आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि मनुष्य का हृदय कैसा है, पेशीय अंग है। तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं में हम यदि चर्चा करें तो दो प्रकार के हृदय होते हैं, एक तंत्रिका जनित होता है, दूसरा पेशी जनित होता है। तंत्रिका जनित जो हृदय है उसमें तंत्रिका का कंट्रोल होता है, लेकिन मनुष्य का जो ये हृदय है यहाँ तंत्रिकाओं का कोई कार्य नहीं है, ये यहाँ केवल पेशियों का कार्य है, इसलिए हमारे हृदय को पेशीय हृदय कहते हैं। तो मायोजेनेसिस हार्ट है, ह्यूमन का जो हार्ट है उसे कहेंगे मायोजेनेसिस हार्ट। अब हम चर्चा करते हैं आलिंद और निलय के बीच पाए जाने वाले कपाटों की। तो सबसे पहले इस भाग की हम चर्चा करते हैं। तो इस भाग में देखो, इस भाग को हम क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तुरंत, क्या कहते हैं इस भाग को। चलो मैं बता देता हूं, इस भाग को हम क्या कहेंगे, इस भाग को हम आलिंद कहेंगे। कौन सा आलिंद कहेंगे, बायां आलिंद कहेंगे, और ये क्या कहलाएगा, बायां निलय कहलाता है। तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में कपाट पाए जाते हैं, और उन कपाटों को क्या कहते हैं हम, वो जो कपाट पाए जाते हैं उन कपाटों को क्या कहते हैं, उन कपाटों को हम कहते हैं द्विवलन कपाट। कौन से कपाट हैं ये, द्विवलन कपाट। अंग्रेजी में कहें तो बायोकस्पिड वाल्व। क्या कहेंगे, बायोकस्पिड वाल्व कहेंगे। तीसरा नाम है इनका मिट्रल कपाट भी कहते हैं। कौन से कपाट कहते हैं इनको, मिट्रल कपाट भी कहते हैं। तो इनको मिट्रल कपाट भी कहते हैं। इसी प्रकार ये वाला जो भाग है, दायां आलिंद और दायां निलय, यहाँ पे भी जो कपाट पाए जाते हैं उन कपाटों को हम क्या कहेंगे, इन कपाटों को कहते हैं त्रिवलन कपाट। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे ट्राई कस्पिड वाल्व। ट्राई कस्पिड वाल्व। तो यहाँ दो कपाट हैं और यहाँ पे कितने कपाट पाए जाते हैं, 3 कपाट पाए जाते हैं। अब इन कपाटों की संरचना इस प्रकार होती है कि यहाँ पे पाई जाने वाली जो पेशियां हैं, ये पेशियां इन कपाटों को कभी उल्टा नहीं होने देती। मतलब ये जो कपाट हैं इनका मुंह हमेशा नीचे की तरफ होता है, कभी भी इसको ये ऊपर की तरफ नहीं होने देंगी। अर्थात ऊपर से रक्त नीचे की तरफ तो जा सकता है, लेकिन नीचे से रक्त कभी भी ऊपर की तरफ प्रवाहित नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये जो दो आलिंद हैं, इन दो आलिंदों के बीच में ये जो पट है, इस पट को कहते हैं हम अंतर आलिंद पट। इस पट का क्या नाम है, इस पट को हम कहते हैं इस पट का नाम है अंतर आलिंद पट। और दो नीलों के बीच में पाए जाने वाले इस पट को हम कहते हैं अंतर या अंतरा निलय पट या निलयी पट। तो अंतर आलिंदी पट कह सकते हैं या अंतर आलिंद पट, और ये अंतर निलयी पट या अंतर निलय पट कहलाता है। तो दो आलिंदों के बीच में पाए जाने वाले इस पट को हम कहते हैं अंतर आलिंद पट, जो इन दोनों में विभेद करता है, इन दोनों को बांटता है। और इस प्रकार दोनों निलय के बीच में जो पट है, इस पट को हम कहते हैं अंतर निलय पट, जो इन दोनों निलय को आपस में विभक्त करता है। अब देखिए, हार्ट का जब आप एक चित्र देखते हैं तो आप पाते हैं कि यहां से ये जो भाग है, यहां एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना का क्या नाम है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में नोट्स बनाने में आपको ये सहायता कर सके। तो ये जो संरचना है, इस संरचना को क्या कहते हैं,
इस संरचनाओं को हम कहते हैं आलिंद निलय पर्व। इस संरचना का क्या नाम है? इस संरचना का नाम है आलिंद निलय पर्व। यहां से कुछ संरचनाएं इस पट के दोनों तरफ निकलती हैं। आपने चित्र में देखा होगा हृदय के ये संरचना है, और नहीं देखा तो यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको पता लगता है कि कैसी ये संरचना दिखाई देती है। तो आलिंद निलय पर्व से ये जो संरचना निकलती है इसको एवी बंडल कहते हैं। और एवी बंडल क्या होती है? नीचे आके दो ब्रांचेज में विभक्त हो जाती है, एक लेफ्ट साइड की ब्रांच और एक राइट साइड की ब्रांच। और यहाँ इनमें कुछ छोटे छोटे तंतु निकलते हैं जो हृदय की पेशियों के अंदर स्थापित हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये छोटे छोटे तंतु हैं। इन छोटे छोटे तंतुओं का नाम क्या है? इनको कहते हैं पुरकिंज फाइबर। इन छोटे छोटे तंतुओं का नाम यदि पता करें तो क्या नाम है इनका? पुरकिंज फाइबर है। ये जो संरचना है ये आलिंद निलय पर्व है। आलिंद निलय जो पर्व है इससे एक संरचना निकलती है हमारे इस पट के किनारे किनारे या दोनों तरफ से। इसे एवी बंडल कहते हैं। और एक शाखा इसकी लेफ्ट की तरफ जाती है जिसे हम लेफ्ट ब्रांच कहते हैं, और राइट की तरफ जाने वाले को राइट ब्रांच कहते हैं। अब इन दोनों ब्रांच पे छोटे छोटे तंतु होते हैं जो हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इन तंतुओं को हम पुरकिंज फाइबर कहते हैं। और एवी बंडल, ये दोनों ब्रांचेज और ये पुरकिंज जो तंतु हैं ये संयुक्त रूप से मिलकर हिस का पेशी समूह कहलाते हैं। हिस का पेशी समूह कहलाते हैं। अब ये क्या काम आते हैं ये हम हृदय की जब कार्य प्रणाली पढ़ेंगे उस समय आपको समझाऊंगा मैं कि ये हमारे जो भाग हैं सारे जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ये कहाँ कहाँ कार्य करते हैं। अब बात करते हैं हम इन संरचनाओं की। ये क्या है? देखो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं फूफसीय धमनी। और फूफसीय धमनी का कार्य क्या है? फूफसीय जो धमनी है यहां से इस वाले भाग से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाने का कार्य करती। ठीक है, फूफसीय धमनी क्या करती है? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, जहां पे फेफड़े हमारे रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। और दूसरे वाली ये जो संरचना है इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रीवादेहिक चाप। इसे क्या कहते हैं? देखो यहां लिखता हूं मैं, इसे कहते हैं ग्रीवादेहिक चाप। इसे ग्रीवादेहिक चाप कहते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जो इस भाग में उपस्थित शुद्ध रक्त है उस शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। यहाँ का रक्त शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। अब ये जो दोनों आपस में इस भाग पे जुड़ती हैं यहाँ पे पाई जाती हैं लिगामेंट। लिगामेंट जो पेशियां हैं वो इस भाग को जोड़ने का कार्य करते हैं, इस भाग को जोड़ के रखती हैं। और साथ साथ इन दोनों में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट क्या करते हैं? रक्त को वापस हृदय में गिरने से रोकते हैं। अर्धचंद्राकार कपाटों के द्वारा रक्त प्रत्येक भाग में से होता हुआ अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। अब आगे देखिए, हमने पढ़ा था कि ये दोनों आलिंदों को अलग करने वाला अंतर आलिंद पट है। ये जो अंतर आलिंद पट है इस पट पर
एक छिद्र होता है, एक संरचना है जिसे हम कहते हैं अंडाकार खात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंडाकार खात, फोसा ओवल्स भी कहते हैं। तो अंडाकार जो खात है ये शिशु जब भ्रूणीय अवस्था में होता है तो बहुत अधिक विकसित होती है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था से जैसे ही शिशु डेवलप होना शुरू होता है उसके बाद में ये धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। अर्थात मनुष्य, वयस्क जो मनुष्य है उसमें ये संरचना एक अवशेषी अंग के रूप में जानी जाएगी। तो ये जो भाग है, इसी भाग में कभी कभी शिशु के हृदय में छिद्र रह जाता है जिसे हम कहते हैं अंडाकार छिद्र। तो ये जो अंडाकार खात है, इसी के स्थान पर शिशु के हृदय में कभी छिद्र बन जाता है, जो बाद में धीरे धीरे भर जाता है, बंद हो जाता है, और कुछ कुछ कंडीशन में यह नहीं भर पाता, जिसके कारण शिशु की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखिए आगे, ये जो नीले हैं, इन नीलों की जो भित्ति है, इन भित्तियों पर छोटी छोटी पेपिलरी पेशियां पाई जाती हैं। नीलों की भित्ति पे छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? पेपिलरी पेशियां पाई जाती हैं। इन पेपिलरी पेशियों का कार्य क्या है? देखो, इन पेपिलरी पेशियों का कार्य है कि हमारे जो आलिंद से नीले में रक्त आता है और वहां पे उपस्थित जो कपाट है, उन कपाटों को बांधे रखना। पेपिलरी पेशियों का कार्य है इन कपाटों को बांधे रखना। तो एक कंडरीय रज्जु जो होते हैं, कार्डियक जो रज्जु, कंडरीय जो रज्जु हैं, इन कंडरीय रज्जुओं के द्वारा पेपिलरी पेशियां इन कपाटों को बांधे रखने का कार्य करती हैं। और बांधे क्यों रखती हैं? मैंने पहले भी बताया था कि ये वाल्व उल्टे नहीं हो जाए, इनका मुंह उल्टा नहीं हो जाए, इसके कारण ये पेपिलरी पेशियां इनको बांधे रखती हैं। और हमेशा इनका जो मुंह है वो डाउन रहता है, नीचे की तरफ रहता है, और रक्त तो हमेशा ऊपर वाले भाग से नीचे वाले भाग की तरफ ही प्रवाहित होता है। अब एक फैक्ट और देख लेते हैं कि हमारे जो नीले है ये पेपिलरी पेशियां बनाते कैसे हैं। देखो, तो हमें पता है कि हमारे जो नीले हैं इनकी भित्तियां बहुत अधिक मोटी होती हैं, हमारे आलिंदे से ज्यादा मोटी होती है। आलिंद जो होते हैं उनसे ज्यादा मोटी भित्तियां नीले की होती हैं। और नीले की जो भित्तियां हैं ये मोटी होने के कारण अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, और मुड़ने के बाद में उभार लेकर पेपिलरी पेशियों का निर्माण करती है। और साथ साथ एक और फैक्ट आपका जानना जरूरी है कि ये वाला जो राइट वाला जो नीले है, इसकी जो भित्ति होती है ये इससे छोटी होती है। और ये जो लेफ्ट वाला नीले है, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट जो वेंट्रिकल है इसकी भित्ति राइट वेंट्रिकल से 3 गुना मोटी होती है। मतलब इस भाग से 3 गुना मोटी भित्ति इस भाग में पाई जाती है। इस प्रकार हमारे हृदय की आंतरिक संरचना पूरी तरह से कंप्लीट है। कहीं आप वीडियो देखते देखते सो तो नहीं गए बीच में? सोना नहीं है, पढ़ना है, स्टडी करते रहो, लगे रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तब तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं वो कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, और वीडियो को लाइक तो आप करते ही नहीं है। इससे अपना जो वीडियो है बहुत नीचे चला जाता है, और बहुत से विद्यार्थी जो अपने वीडियो को खोजना चाहते हैं उनको ये मिल नहीं पाता, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं कर पाता। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। बस इतना ही कह के शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।